योगी सरकार राज्य में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश भर के जिलों में उनकी आर्थिक सामाजिक हालत का पता लगाने के लिए सरकार ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रांसजेंडरों का पंजीकरण कराकर उनकी सही संख्या का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य सरकारों को इस बारे में निर्देश जारी कर चुका है। बरेली में पराली की समस्या का समाधान खोजने के लिए कमिश्नर सौम्य अग्रवाल ने मंडी ऐप तैयार कराया है। इस ऐप पर किसानों का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। बायोगैस प्लांट संचालित कर रही कंपनियां इस ब्यौरे के आधार पर सीधे किसानों से संपर्क करके उनसे पराली खरीद सकेंगी। कमिश्नर के इस ऐप के शासन में प्रस्तुतिकरण के बाद अब इस ऐप की सराहना करते हुए सरकार ने पूरे राज्य में ऐप प्रणाली लागू कराने के निर्देश दिए हैं। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम का नाम लेकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रुपए नहीं देने पर पीड़ित व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सुभाष नगर निवासी काशीनाथ की तहरीर पर बारादरी पुलिस ने फहम लाउन के मालिकों पर रंगदारी, बलवा और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोपों की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि इन लोगों ने माफिया के रिश्तेदार सद्दाम का नाम लेकर प्लाट पर काम रोक दिया और रुपए देने की मांग की। बरेली में 8वीं के छात्र की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव निवासी आशीष का शव गांव के पास ही एक खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। आशीष शाम 7 बजे के करीब घर से निकला था, फिर वह वापस नहीं लौटा। परिजन पूरी रात उसकी तलाश करते रहे, लेकिन छात्र का कोई अता पता नहीं चला। सुबह गाँव से कुछ दूरी पर आशीष का शव लहूलुहान हालत में एक खेत से बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना करके साक्ष्य जुटाए हैं। हत्यारोपियों की तलाश जारी है। बरेली में फर्म का कैश जमा करने जा रहे मुंशी को 2 बाइक सवार बदमाशों ने सरे शाम स्प्रे डालकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। सिविल लाइन इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों में से एक को राहगीरों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। गांधी उद्यान के पास लूट की खबर मिलते ही एसपी सिटी और सीओ सिटी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई और नाकेबंदी कराकर चेकिंग शुरू करा दी। पकड़े गए बदमाश के पास से लूटे गए रुपए बरामद किए गए हैं। दूसरे फरार बदमाश की पुलिस तलाश कर रही है। बरेली में देर रात मेले में लगे झूले में करंट उतरने से एक युवक की मौत हो गई। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर बंजरिया निवासी शिव कुमार दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। मेले में बड़े झूले पर शिव कुमार झूला झूलने के लिए चढ़ा था। झूला चलते समय झूले में करंट उतर आया। चीख पुकार के बीच जब तक झूला रोका गया तब तक करंट से झुलसकर शिव कुमार की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद मेले में पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने मेला संचालक और झूला मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में जंगल में घास लेने गई बुजुर्ग महिला की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। परिजनों ने बुजुर्ग की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। फतेहगंज पश्चिमी के थानपुरा गांव निवासी ओमवती घर से जंगली घास लेने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। अगले दिन सुबह बुजुर्ग महिला का शव एक खेत में मिला है। उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था। परिजनों ने बुजुर्ग की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बरेली में डीसीएम ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली की जोरदार टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। बमौरा थाना क्षेत्र के देवचरा गांव में कुछ किसान देर रात ट्रैक्टर में धान भरकर मंडी लेकर जा रहे थे। ट्रैक्टर खराब होने पर सड़क किनारे ट्रैक्टर खड़ा करके वह ठीक कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे डीसीएम ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बदायूं के बिनावर निवासी रामकिशोर और बरेली निवासी रुकम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस टक्कर मारने वाले ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। बरेली में पड़ोसी युवक ने नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बारादरी थाना पुलिस ने पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि पड़ोस का रहने वाला युवक राहुल छात्रा का पीछा करता था और रास्ते में छेड़खानी करता था। 1 सप्ताह पहले राहुल छात्रा को बाइक पर बैठाकर सैटेलाइट के एक होटल में ले गया, जहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है।
बरेली में धर्म की मर्यादाओं को तोड़कर शबाना से पूजा बनी युवती प्रेमी कृष्णपाल के संग 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गई। हाफिजगंज के अहमदाबाद गांव निवासी शबाना और कृष्णपाल का पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने बरेली के मणिनाथ स्थित एक आश्रम में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। शबाना ने हिंदू धर्म अपनाकर अब अपना नाम पूजा रख लिया है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।